दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और पिछले वीडियो में दोस्तों हमने 3 कंपनीज के ऊपर बातचीत की है, जिसमें से एक कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आज आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, चेक कर लेना। साथ में कुछ बड़ी खबरें हैं, निफ्टी के एनालिसिस है, यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। यूएस के बाजार का हाल देखते हैं। सबसे पहले देखिए, डाउ जोन्स तो नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। न्यूट्रल इसकी ओपनिंग होती है, लेकिन अभी के समय नीचे है, 112 पॉइंट्स की मंदी। नेस्डेक को देखते हैं, नेस्डेक भी नीचे है आधे % के साथ में। फैंग की बात करते हैं, फैंग 1% के साथ में डाउन है। टेक कंपनीज में बड़ी गिरावट चल रही है, और इसका फायदा कैसे उठाते हैं इन्वेस्टर, वो चीज़ आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी देखते हैं, अगर कुछ मेजर करेक्शंस आते हैं तो ईटीएफ्स के ऊपर डिस्कशन होगा। फिलहाल मार्केट क्यों नीचे है, यूएस का मार्केट क्यों नीचे है, उसको चेक कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बातचीत की है कि आज पीस टॉक होनी है पाकिस्तान के अंदर। ईरान स्टार्टिंग में अग्री नहीं था, उसके बाद में ईरान की तरफ से कमेंट आता है कि हम अग्री है, बातचीत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईरान ने फिर एक और बात बोल दी है कि यूएस सीरियस नहीं है बातचीत करने के लिए। वार्निंग दी है कि बड़ा रिस्पॉन्स आप देखोगे अगर पास्ट वाले इश्यूज रिपीट होते हैं तो, यानी बातचीत होगी, बातचीत सफल नहीं हुई तो ट्रंप बॉम्बिंग कर देगा। ये पिछली बार भी हुआ था सीज फायर से पहले, और अभी भी ऐसा ही कुछ हुआ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्शन लेगा ईरान, ऐसा ईरान की धमकी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में ट्रंप ने बोला है, देखो ट्रंप तो अपनी बात पे बिल्कुल कायम है कि मैं तो अग्रेसिवली खेलूंगा, यहाँ पे कोई भी कुछ भी पॉइंट हो, ईरान हॉर्मुज ओपन करे नहीं करे, मैं तो अपना काम करने वाला हूँ। यहाँ पे ट्रंप ने बोला है कि बॉम्ब गिराए जाएंगे अगर बातचीत सफल नहीं होती है और सीज फायर एक्सपायर हो जाता है। सीज फायर कब एक्सपायर होगा, आई थिंक 22 तारीख है, और उसके बाद में यहाँ पे बॉम्बिंग हो सकती है। देखते हैं दोस्तों बॉम्बिंग कैसी होगी, यहाँ पे कुछ मेजर अटैक्स हो गए या फिर नहीं। साथ में आगे चलते हैं, और यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि जो वेंस है, जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है, 8 बज के कुछ मिनट के मतलब 8 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि ये अभी तक ट्रैवल नहीं करे हैं पाकिस्तान, यानी गए नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये भी अच्छी खबर नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल नहीं चाहता था, यानी इजराइल प्रेशर नहीं डाला था इनके ऊपर कि वॉर करो। ट्रंप का खुद का ये इंटेंशन था यहाँ पे वॉर करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप अभी भी अपने बातचीत पे टिका हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं मिलेगा ईरान को, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। अगर डील होती है यूरेनियम की तो वेल एंड गुड, और नहीं होती है तो बॉम्बिंग की जाएगी। तो यहाँ पे न्यूज़ अच्छी नहीं है, और इस वजह से मार्केट ये सोच रहा है कि अब होगी लड़ाई वापस से 22 तारीख के बाद में, सीज फायर खत्म होने के बाद में। और इसी वजह से आप देख सकते हैं यूएस के मार्केट्स नीचे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ कंपनीज है जिनमें अच्छी बाइंग आज देखने को मिली है। स्टॉक कुछ ऐसी भी है जो ऑल टाइम हाई पे है, वहां से बाइंग हुई है। लेकिन इस वीडियो में वो कंपनीज हम देखेंगे जो ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं। क्वालिटी कंपनीज है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, और गिरावट के बाद में बाइंग हुई है। फर्स्ट कंपनी है एशियन पेंट्स, 2% की तेजी इसमें मिली, 62 का पी रेशो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने सरप्राइज किया था, यानी रिजल्ट अच्छे दिए थे। सरप्राइज कैसे किया, कंपनी ने प्रॉफिट के मार्जिन को इंक्रीज किया था, और अभी भी वो न्यूज़ है जिसकी वजह से प्रॉफिट के मार्जिन अगले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ने वाले हैं। न्यूज़ दोस्तों कुछ ऐसी है कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया है सेकेंड राउंड ऑफ प्राइस हाइक, यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने वाली है। उसके पीछे का कारण है क्रूड के प्राइसेस का बढ़ जाना। अभी आप देख सकते हैं क्रूड अभी 5% के साथ में ऊपर है। क्रूड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पाइक आई है। तो इसी टाइम के अंदर 2 बार, यानी दूसरी बार अब होगा पेंट्स का प्राइस अप, जो प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस अप। अब देखो क्रूड तो अप्स एंड डाउन्स के साथ में चलता है। क्या होता है, कभी कभी प्राइस इंक्रीज करता है क्रूड का, तो पेंट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फिर वापस से इंक्रीज किया, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्रूड गिरता भी है। यहाँ पे आप देखोगे ड्रॉप, यहाँ पे बड़ा ड्रॉप है, यहाँ पे इतने टाइम तक क्रूड नीचे था। तो ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट के दाम कम नहीं करती है। क्रूड अगर नीचे आएगा तो प्राइस कम नहीं होगी, लेकिन क्रूड अगर ऊपर जाएगा तो प्राइस बढ़ा देंगे। तो ये अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। अगर डिमांड कम नहीं होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज करेंगे, और साथ में कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आएंगे। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखें तो अपने 52 वीक लो वाली जो कंपनीज है उसके अंदर इसका नाम नहीं था, क्योंकि अपने लो से इसने रिकवरी दी है। ये वीकली चार्ट है तो ठीक ठाक सी रिकवरी यहाँ पे मिल चुकी है। अब ये जो लेवल है ना, ये पिछला सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे रेसिस्टेंस हुआ करता था, तो ये अब रेसिस्टेंस बन चुका है।
अगर ये ब्रेकआउट करता है, देखो प्राइस हाइक की वजह से अगले कुछ क्वार्टर में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी नंबर्स आ सकते हैं और उसको लेकर मार्केट पहले से ही इसको तेज करने की कोशिश करेगा। सो यहाँ से अगर ये अपने इस रेसिस्टेंस पे भी पहुंचेगा तो 15% का गैप है। अब ऐसे में इन्वेस्टर क्या करेंगे कि पता चल चुका है कि प्राइस हाइक हुआ है, आगे चल के नंबर्स अच्छे आएंगे, प्रॉफिट के मार्जिन जंप करेंगे, तो जब भी मार्केट नीचे हो, जब भी मार्केट प्रेशर में हो, वो इन कंपनी के स्टॉक्स को पॉजिटिवली देखेंगे। ठीक है, साथ में हम बर्जर पेंट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी आज अच्छी बाइंग देखने को मिली, 4% की बड़ी तेजी, यहाँ पे अच्छी तेजी है क्योंकि इसकी वैल्यूएशन कम है, 53 का पी रेशो है। इसके भी नंबर्स को देख लेते हैं तो इसके नंबर्स यहाँ पे 8% के साथ में दिसंबर में अच्छे थे, यहाँ पे खराब थे, बाकी नंबर्स ओवरऑल इसके भी अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे भी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, ये जो सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस बना था, इसको ब्रेक कर दिया है, इट मीन्स ये रिवर्सल के रूप में देखा जाएगा। यहाँ पर रेसिस्टेंस के बीच में गैप को देखें तो 22% का गैप है। तो पेंट कंपनी इसमें बाय ऑन डिप यहाँ पे की जाएगी इन्वेस्टर्स की तरफ से जब भी गिरावट होगी, क्योंकि अगले कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स अच्छे आ सकते हैं अगर डिमांड कम नहीं होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी को देखते हैं। कंपनी का नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, 3% के साथ में तेजी बनी है। क्वेश्चंस आते हैं कि इस कंपनी के अंदर क्या पैटर्न बन रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टेड इस कंपनी के अंदर। देखो वैल्यूएशन सबसे पहले देखिए 93 की है, यानी कंपनी का जो बिजनेस है फ्यूचरिस्टिक है और इन्वेस्टर को लग रहा है कि आगे चल के नंबर्स अच्छा आएंगे। सीजी पावर का भी एक्सपोजर इसके पास में है और सीजी पावर सेमी कंडक्टर के अंदर बहुत आगे है। आगे मतलब अभी इन्वेस्टमेंट के मामले के अंदर, प्रोडक्शन तो अभी तक कमर्शियल हुआ नहीं है, लेकिन ये जो कंपनीज है सीजी पावर, इसमें हम केन्स को भी लेके चल सकते हैं, वेदांता को लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये जो कंपनीज है सेमी कंडक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा कर रही है इंडिया के अंदर। सो इस वजह से 93 का पी रेशो इसका है। साथ में अगर आप देखोगे तो इससे पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर्स अच्छे गए, 12%, 2%, 14, 216, तो नंबर्स ठीक आ रहे हैं इसके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये है कि गिरने के बाद में अच्छी बाइंग है, ऊपर से स्टॉक अभी भी अच्छे डिस्काउंट के साथ में है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पैटर्न को देखोगे ना तो पैटर्न अभी तक नेगेटिव ही है। ये इसका टॉप है, ये सेकंड टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये सेकंड बॉटम है। सो दोनों ही नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। इट मींस ये जो ट्रेंड था ये अप ट्रेंड है और ये जो ट्रेंड है ये डाउन है। हो क्या सकता है, स्टॉक यहाँ तक पहुंचे, 8% ऊपर अपने रेसिस्टेंस को हिट करे और वापस अपने सपोर्ट पे चलने की कोशिश करे। ये तो वर्स्ट सिचुएशन है, लेकिन अगर वॉर इतनी खराब नहीं होती है, चीज़ें सॉर्ट होती हैं, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद में स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद में वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। सो ये अगर पैटर्न बन गया तो समझ जाना स्टॉक ने रिवर्सल कर दिया है और अगली बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार है। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे देखेंगे आगे चल के, और ये डिपेंड करेगा इसके Q4 के ऊपर और Q4 के बाद में जो गाइडेंस है उसके बेसिस पे। तीनों कंपनीज यानी एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के रिजल्ट कब आएंगे ये कंपनी ने बताया नहीं है। सो देखते रिजल्ट कब आते हैं, कैसे आते हैं। फिलहाल पैटर्न नेगेटिव है, अगर यहाँ से सीधा क्रॉस करता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन चांसेस तो काफ़ी कम है, और अगर इस तरह से क्रॉस करता है तो भी अच्छी बात है। तो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी एशियन और बर्जर मैं आपको बता चुका हूँ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे इसको डिस्कस किया। बाकी कोई न्यूज़ नहीं है इस कंपनी के लिए। इसके बाद में दोस्तों एक और कंपनी को देखते हैं जिसका नाम है LTTS। यहाँ पे भी तकरीबन 2% के साथ में तेजी के साथ में क्लोजिंग हुई है, 29 का पी रेशियो इसका है। इसके नंबर्स आने वाले हैं 22 तारीख को। अब यहाँ पे है क्या, पिछले क्वार्टर में इसके नंबर्स अच्छे नहीं थे, उससे पहले भी इसके न्यूट्रल थे, उससे पहले भी अच्छे नहीं थे, यहाँ पे भी अच्छे नहीं थे। तो अल्टीमेटली पिछले 4 क्वार्टर में हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस इसने बीट नहीं करी है। पॉइंट ये है कि जो गाइडेंस है ना वो भी खराब है इस क्वार्टर की जो अभी आने वाले हैं। तो इन्वेस्टर ने यहाँ पे जस्ट एक कॉन्ट्रा बाइंग की होगी, इन्वेस्टर को लग रहा होगा कि चलो यार ये थोड़े बहुत नंबर्स अच्छे आ जाए क्योंकि स्टॉक ऊपर से काफ़ी नीचे है, तो इसको उस तरह से देखना है। कंपनी की गाइडेंस नेगेटिव है, कंपनी के पास्ट के परफॉर्मेंस नेगेटिव है, टेक्निकल्स भी मैं कहूँगा नेगेटिव है, क्योंकि ये जो सपोर्ट था अगर ये टूट जाता है तो हम बोल सकते हैं कि चलो एक फर्स्ट रिवर्सल आ चुका है। तो यहाँ पे तो ब्लाइंड कॉन्ट्रा बैट है कि मार्केट के बिल्कुल अगेंस्ट में जाना चाहे तो जा सकते हैं। बाकी अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो 30% का गैप है, लेकिन अभी कैसे कहूँ कि मैं 30% का गैप कवर होगा या नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया है। तो जस्ट मैं आपको अलग अलग तरह की कंपनीज, टेक्निकल फंडामेंटल्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि जिन कंपनीज में बाइंग चल रही है, स्टॉक नीचे है, उनमें किन कंपनीज में दम है, किन में नहीं है, उन कंपनीज को कैसे देखना चाहिए, वो जस्ट मैं आपको सिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।